अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 की हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और हमारा चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का आज फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ अ लाइट, लाइट क्या है, एंड देन फिर हम उसके अंदर देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लाइट, लाइट की एप्लीकेशंस को, एंड पर्पस टू स्टडी दिस चैप्टर, और इस चैप्टर को स्टडी करने का मकसद क्या है। और फिर उसके बाद आपके इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डायग्राम, सर्किट डायग्राम, उसके एक्सप्लेनेशन, एंड देन फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे और फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लाइट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज अ लाइट। The light is the form of energy that travel in the form of waves and allow us to see world around us. लाइट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि वेव की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है, और लाइट की मदद से हम चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर्स, और ये मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। बेंड रिफ्लेक्ट व्हेन पासिंग थ्रू द डिफरेंट मटेरियल, और जब ये लाइट डिफरेंट मटेरियल में से पास होती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और अपनी स्पीड भी क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। एंड हेल्प्स लेंस शेप लाइट टू फॉर्म द इमेज, और यही वजह है लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है, जिसकी वजह से हम लेंस का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को देख सकते हैं, उसकी इमेज बना सकते हैं। एंड द ह्यूमन आई डिटेक्ट्स लाइट एंड कलर एंड लेंसेज हेल्प टू द करेक्ट विजन प्रॉब्लम, और इंसानी आँख के अंदर भी लेंस लगे हुए हैं जिसकी मदद से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कलर एंड लेंस हेल्प टू द करेक्ट विजन प्रॉब्लम, और जो लेंस है ये हम अगर कहीं पे किसी की आँख का मतलब कि नज़र का कोई मसला है तो लेंस की मदद से वो जो करेक्शन, वो जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट होगी। लाइट इज यूज इन दी मॉडर्न साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। जो लाइट है उसको मॉडर्न साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस। और वो कौन कौन सी हैं, जैसे कैमरास हो गया, कैप्चरिंग द इमेज, एंड टेलीस्कोप मैग्नीफाई द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर भी हम लाइट की मौजूदगी के अंदर और विद द हेल्प ऑफ लाइट हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। कैमरे के अंदर इमेज बनती है, और इस तरह जो माइक्रोस्कोप के स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाई कर सकते हैं। स्पेक्टेकल्स आपके पास इम्प्रूव द विजन, जिससे हम अपनी आई साइट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। पेरिस्कोप सी ओवर द ऑब्स्टैकल, ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड कम्युनिकेशंस, और इसके अलावा आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं लाइट की, वो इंशाल्लाह हम फर्दर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस टू स्टडी दिस चैप्टर। इस चैप्टर को स्टडी करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। आइए इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द हाउ लाइट बिहेव व्हेन इट स्ट्राइक डिफरेंट सरफेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या है और ये किस तरीके से बिहेव करती है जब ये किसी मटीरियल के साथ स्ट्राइक करती है। तो इसके अंदर कौन से फिनोमेनाज होते हैं, क्या ये रिफ्लेक्शन करती है, क्या ये डायफ्रैक्शन करती है, या रिफ्रैक्शन करती है, या कौन से फिनोमेनाज करती है। चूँकि हम ये बात स्टार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट क्या है, वेव है। और एक और बात याद रखिएगा, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हम अपने दूसरे चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हिंट दे चुके हैं। टू लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसके अलावा हम इसके अंदर लाइट के अंदर हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन भी करती है, रिफ्लेक्शन भी करती है और डायफ्रैक्शन भी करती है। फिर इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी। इसके अलावा हम रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन वगैरह भी स्टडी करेंगे। टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ लाइट इन द फॉर्मिंग इमेज एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके अलावा जो लाइट का इमेज को बनाना और उसकी जो एप्लीकेशंस है हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। टू डेवलप द नॉलेज यूजफुल इन एवरीडे लाइफ एंड द साइंटिफिक एडवांसमेंट। और इसके अलावा हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जिसके अंदर लाइट इस्तेमाल होती है, और उसकी मदद से हम अपने एवरीडे लाइफ के अंदर उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा साइंटिफिक एडवांसमेंट के अंदर भी इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर लाइट इस्तेमाल होती है। उसके बाद आपके इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट की रिफ्लेक्शन। लाइट जब एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम से टकरा के दोबारा उसी पहले मीडियम में वापस आ जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक अ सरफेस। लाइट एक सरफेस से जा रही है, एक मीडियम से जा रही है, और जब वो किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ टकराती है तो टकरा के वापस आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात आप याद रखिएगा कि लाइट जो है ये भी चूंकि वेव है, तो लाइट जस्ट रिफ्लेक्शन नहीं करती, लाइट रिफ्लेक्शन भी करती है। जब किस लाइट किसी मीडियम में से पास स्ट्राइक करती है तो लाइट कुछ वेव्स, लाइट वेव्स क्या होते हैं उस मीडियम में क्या कहते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स, कुछ लाइट वेव्स क्या होती हैं उस मीडियम के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, और कुछ लाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो लाइट का रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाना ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा अगर आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया, ये मेरे पास एक सरफेस है, एक क्या है? सरफेस। आप सरफेस को समझाने के लिए आप यहाँ पर ना मिरर ले, क्या है? प्लेन मिरर, और यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे आ रही है। अब इंसिडेंट लाइट रे आपके पास वो लाइट रे जो कि फॉल कर रही होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हम लाइट को ना, जो वेव है, हम उसको एक रे की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइट की ये जो वेव है, इस वेव को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइट क्या कहते हैं? लाइन की शक्ल में, रे की शक्ल में, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर के जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो आपके पास पॉइंट है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब ये लाइट इसके साथ टकराएगी तो याद रखिएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर सरफेस ऑफ मीडियम वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड नॉर्मल। हम क्या करेंगे? एट इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस इंसिडेंट पॉइंट पर ये जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी लाइन जो कि लाइन एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन हम जस्ट उसको कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए उस लाइन को कंसीडर करते हैं इमेजिनरी लाइन। ये मेरे पास दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। और ये नॉर्मल लाइन के बारे में मैंने दो बातें बताई। पहली बात, ये नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होगी। नंबर टू, ये जो नॉर्मल लाइन है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। जिस सरफेस के साथ जो लाइट है वो टकरा रही होगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा ड्रॉ की जाएगी। ये दो बातें आपने याद रखनी। और तीसरी बात, ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। तो जिस एंगल पर लाइट आ रही है, नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल आपके पास क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने रिफ्लेक्शन के पिछले टॉपिक्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर भी, चैप्टर्स के अंदर स्टडी किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर जो इंसिडेंट एंगल होता है वही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो ये आपके पास इंसिडेंट एंगल हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये था आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक्सप्लेनेशन। अब उसके बाद देन हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की टाइप्स। तो रिफ्लेक्शन की टाइप्स दो तरह की है। नंबर वन पर रेगुलर, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपके पास जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर जो आपके पास वो जो सरफेस होगी वो बिल्कुल प्लेन होगी और रिफ्लेक्टिंग होगी। अगर आपके पास लाइट रेज आ रही है तो वो लाइट रेज ऐसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगी जो सरफेस बिल्कुल प्लेन होगी और क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग होगी। तो वहां पर जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी वो लाइट रेज पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। दैट्स व्हाई हम उसको क्या कहते हैं? रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और आपके पास अगर जो सरफेस है उसमें थोड़े से जम्प्स एंड बम्पीज है, मतलब कि उसमें इस तरह के अगर आप देखें जम्प्स एंड बम्पीज है आपके पास, तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो लाइट रे जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी तो फॉल करेगी, तो रिफ्लेक्ट होकर वो जो लाइट रेज होंगी वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी। ये आपके पास क्या कहलाती है? डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। occurs on the smooth surface like mirror, reflected rays remain parallel। लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है वो क्या होती है? ये देखिए पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए ये लाइट रेज आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर कोई लाइट रेज इस तरफ जा रही है, कोई इस तरफ जा रही है, कोई इस तरफ जा रही है,
तो इस तरफ जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है, पैरेलल नहीं है। अकर्स ऑन द रफ सरफेस, रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये थी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इनको अपने वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द rough surface is called irregular surface, and the reflection of light on the smooth surface is called regular reflection. And in regular reflection, reflected rays will be parallel to each other, and in irregular reflection, reflected rays will be not parallel and in different direction, और वो क्या होंगी, different direction के अंदर। और ये डायग्राम बना दीजिएगा। ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और देन उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, इसके एक्चुअली दो लॉज हैं, और वो क्या है, और नंबर 1 पर आपके पास क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ। तो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, a line drawn perpendicular to the surface at the point of reflection all lie in the same plane। अगर आप यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक मीडियम है, ये अगर आप इस इतने हिस्से को कंसीडर करें, ये एक प्लेन है, ये क्या आपके पास एक प्लेन, और उसके बाद ये जो मेरे पास नीचे वाला हिस्सा है, ये दूसरा प्लेन है, ये क्या है, दूसरा प्लेन। तो अब आपके पास जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है द इंसिडेंट रे, ये जो आपके पास इंसिडेंट रे है, और उसके बाद एंड नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल है, उसके बाद आल लाई इन द सेम प्लेन, और इसके अलावा रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे, इसके अंदर एक ही प्लेन के अंदर लाइट आ रही है, क्योंकि आपके पास जो लाइट है वो एक मीडियम से आ रही है, रिफ्लेक्ट होके दोबारा फिर उसी मीडियम में वापस जा रही है। ये सारा का सारा आपके पास क्या है, एक मीडियम है। तो और उसके बाद एक प्लेन है, और ये जो दूसरा मीडियम है ये दूसरा प्लेन है। तो आपके पास ये आपके पास था पहला पॉइंट। और याद रखिएगा, ये जो पहला पॉइंट है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी फर्स्ट लॉ है, उसका भी पहला पॉइंट है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये जो फर्स्ट लॉ है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी फर्स्ट लॉ का, मतलब ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर भी फर्स्ट लॉ कहलाता है, फर्स्ट पॉइंट कहलाता है। अब उसके बाद दूसरा सेकंड लॉ, वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। आपके पास ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। आई एंगल इक्वल होगा किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये था आपके पास फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हमने स्टडी किया व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या है, और द पर्पस, एप्लीकेशंस ऑफ लाइट, पर्पस टू स्टडी द लाइट, एंड देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने देखा लाइट जो है उसकी टाइप्स कौन, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टाइप्स कौन सी हैं, उसके लॉज कौन से हैं। अब लॉज के अंदर देखा है, कहता है दिस लॉ अप्लाई टू द ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो लॉ है ये ऑल हर तरह की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, सच एज जैसे कि मिरर, वाटर एंड अदर स्मूथ और द रफ सरफेस, एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लाइट बिकम बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम फ्रॉम द इमेज एंड इनेबल मैनी प्रॉब्लम मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो इमेज है वो हमारी आंखों में पड़ती है, क्योंकि आंखों में बनती है, सॉरी। तो जैसे अगर मिसाल के तौर पर जो अगर फर्ज करें अंधेरा है, ब्लैक है, तो कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में नहीं पड़ रही। अगर मुझे कोई चीज़ कलरफुल चीज़ नज़र आ रही है या कोई इमेज मेरी आंखों में बन रही है, तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरी आंखों में आ रही है, और उसी वजह से इमेज बन रही है। तो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखों में क्या बनती है, इमेज बनती है। अगर ये रिफ्लेक्शन ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आएगी तो इसकी इमेज नहीं बनेगी। जैसे ब्लैक कलर्स होते हैं, ब्लैक कलर से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में नहीं पड़ती, इसलिए वो हमें चीज़ ब्लैक नजर आती है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप लोगों के पहले टॉपिक में से कोई बात को चीज़ न समझाई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।